अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल समरीन सुलेमान व्लॉग्स। और आज बना रही थी मैं कुछ हट के रेसिपी जो बहुत ही यमी और बहुत ही इजी रेसिपी है। जी हाँ जी, मैं बना रही थी सब्जी विद प्लेटर राइस। और मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपनी रेसिपी को शेयर करूँ कि मैं किस तरह बनाने लगी थी। और मैंने चिकन लिया था, एक होल चिकन लिया था विदाउट स्किन के लिया था। और मैंने अब इसके लिए जो स्पाइसेस ले रही थी वो थी, आप देख ली। उसके लिए मैंने विनेगर लिया था मैंने। और नहीं, सबसे पहले तो हम कट लगाएंगे ना। कट लगा रहे हैं, डीप कट्स लगाने हैं आप लोगों ने, सही है। फ्रंट से भी और उसके बैक से भी लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से उसके स्किन के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। और ये मैंने एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं कट लगा रही थी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ जी, और अच्छे से आपने पहले अपने ना चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपका जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे मेरे तो कट ऑलमोस्ट, मैंने अब इसके बैक पे भी कट लगाऊंगी, इसके थाइस पे भी कट लगा के ये मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये कट लग चुके थे इसके फ्रंट पे भी और इसके बैक पे भी। जी हाँ। और दूसरी तरफ अब हम बनाएंगे मसाले की पेस्ट। और वो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एक हमने ले लिया बाउल और उस बाउल में हम डाल देंगे वाइट विनेगर। अगर अगर आप लोगों के पास लेमन है तो आप लेमन भी इंक्लूड कर सकते हो। 2 टेबल स्पून के करीब या 3 टेबल स्पून आप लेमन जूस ले लो। पर मेरे पास वो इस टाइम नहीं थे तो मैंने ले लिया था, विनेगर ले लिया था। और इसमें भी मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ में ये मैंने मसाला लिया था, सब्जी मसाला। साथ में मैंने रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा मैंने टर्मरिक पाउडर और ये साथ में फूड कलर लिया था कि सब्जी के ऊपर एक प्यारा-सा कलर आ जाता है फूड कलर डालने से। और ये मैंने इन सब में डाल के उस विनेगर में अब इसको एक अच्छे से पेस्ट बना लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ जी, नमक भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि जब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ ना, तो जब मैं उसको पेस्ट बना रही हूँ तो उसी में उस टाइम ही मैं नमक शामिल कर देती हूँ। उससे वो बहुत अच्छे से ना पेस्ट बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाता है। यहाँ यहाँ पे हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं और इसको मैरिनेट करके हम लोगों ने रख देना है। कोई हमने ये मैं 12 बजे मैरिनेशन इसकी मैंने स्टार्ट कर दी थी। 12 बजे तक मेरी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई थी और मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। और आपने कोशिश करना कि अच्छे से इस जो मसाले को है ना अपने हाथों से लगाना है उसकी स्किन के ऊपर भी और इवन इसकी स्किन के अंदर भी, इसके होल के अंदर भी आपने लगा के उसको रखना है। और कोशिश करना है कि कट्स के अंदर भी फिलिंग कर देनी है आपने, ठीक है ना। और जब मसाला अच्छे से लग जाएगा तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें ना तो वो तो बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं रख पा रहे और आपको सेम डे पे ही इसको कुक करना है तो आप फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको 3 to 4 आवर्स ज़रूर दें। लेकिन अगर आप बीफ या मटन में से कुछ करते हो तो आप उसको प्लीज़ ओवरनाइट या 1 डे का टाइम ज़रूर दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको हमने इस मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। अपने हाथों से आप लगाएँ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, पर हाथ हमेशा क्लीन करके। हाँ जी, और ये मैंने यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से लगा दिया था और मेरा लिटिल बिट स्पाइसी हो गया था। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से मैंने इसको मसाला लगा लिया था। और फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में कि मैं अब इसको ना मैरिनेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको देखिए टाई कर दिया था, उसकी चिकन की थाइस को मैंने टाई कर दिया था, उसके लेग पीसेस को, कि जो है ना अब ये हो गया था। ये 12 बजे का रखा था और ये 4 to 5 आवर्स इसको हो गए हुए थे, मैरिनेट हुए थे। इसको मैंने इसलिए धागे से बांध दिया था कि ये ना जो सब्जी की ना जो शेप है ना वो डी शेप ना कहीं ना हो जाए जब हम उसको स्टीम पे रखेंगे। और स्टीम पे रखने के लिए हम क्या लेंगे कि हमें बहुत बड़ा सा पॉट चाहिए। उसकी सतह पे हमने नमक बिछा देना है, ठीक है ना। और इस पॉट को हम लोगों ने पहले अच्छे से तेज़ आंच पे गरम कर लेना है और इसके अंदर एक स्टीम क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख लिया। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने एक इस तरह की एक गोल सी पॉट रख दिया था। और उसके बाद मैंने एक बहुत ये सिल्वर का एक मैंने पैन लेके इसके अंदर मैंने ना ऑयल के साथ उसको सारा ग्रीस कर लिया था। ग्रीस कर लेंगे
तो इस एक अच्छे से वो चिपकेगा भी नहीं, और ऑब्वियस बात है वो तो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अपना वाटर छोड़ देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने चिकन को भी अच्छे से ना मैंने वो कर लिया था, ग्रीस कर लिया था हाथों से, ऑयल लगा दिया था इसकी सारी ये स्किन पे। और ये जो जितना भी ये मसाला था ये भी आपने इसी में डाल देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था चिकन को भी। और अब मैं इसको रख दूँगी उस पैन में। और जब आप लोगों ने इस पैन पे रखना है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तब उसकी आँच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, ठीक है ना। दम की आँच पे इसको कुक करना है, ठीक है। और बस अब इसको मैं रख दूँगी उस पॉट में अच्छे से। और मैंने इसको थाई को कर दिया था धागे से बंद। ये बहुत आसानी से, और इसको पता है कितनी देर के लिए आपने उस पे रखना है, आपने उसको रखना है, मैंने इसको 4 बजे रखा था और ये जब इसको स्टीम से जो कुक हुआ था ये हुआ था 6 साढ़े 6 बजे तक। इसको 2 आवर्स तो लग गए थे कुक होने में। हाँ जी, क्योंकि और प्लीज़ जब आप इसको रख दे रहे हैं ना इसके अंदर, आप बार-बार ढक्कन उठा के नहीं देखना, क्योंकि जो स्टीम बनी होगी वो बार-बार ढक्कन उठाने से निकल जाएगी, तो आपको वो फिर वो ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं मज़े की बात बताऊँ मैंने क्या किया था? मैंने बार-बार चेक किया था। मेरे अंदर ना एक बच्चा सा, मुझे बहुत मसला हो रहा था, मैं देखूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर आपने ये सब हरकतें नहीं करनी है, आपने अच्छे बच्चों की तरह इसको स्टीम पे छोड़ देना है। हो सके तो उसे फ़ॉइल से कवर कर लें, या मैंने तो रुमाल से कवर कर लिया था। और मुझे पता चल गया था कि इसकी कोई भी ना जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकल रही, वरना आटे की लोई से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। पर मैंने इसको इस तरह कवर किया था, और दूसरी तरफ अब मैं रखने लगी थी प्लेटर राइस की, रखती है बनाने लगी थी। और उसके लिए हमें चाहिए थे अनियन। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, ऑयल डाल दिया था, और उसको हम कटेंगे लाइट लाइट गोल्डन नहीं, बिल्कुल ठीक अच्छे से गोल्डन करके, जिस तरह हम चावलों के लिए प्याज को गोल्डन करते हैं उस तरह हमें इसको गोल्डन कर लेना है। और दूसरी साइड पे मेरा जो सब्ज़ी थी उसको मैंने स्टीम पे रख दिया हुआ था। और फिर मैंने साथ में दूसरी साइड चावलों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और उसमें भी मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में ग्रीन चिली इंक्लूड किया था। और इनको बस अब कलर देना था अच्छे से ब्राउन करके, और फिर इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें और बाकी स्पाइसेस ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसको अच्छे से इसका कलर लेकर हमने आना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने इसको, मेरे फ्रोज़न टमाटर थे तो उनको मैंने पीस कर उनको वो इसमें शामिल कर दिए थे। प्याज का कलर बाहर आ गया हुआ था, और फिर उसमें मैंने डाल दिए थे डिफरेंट स्पाइसेस। मैंने इतने स्पाइसेस नहीं डाले थे राइस में, जस्ट बेसिक से ये साबुत मसाले डाले थे, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, और साबुत लाल मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची। मैंने ये चीज़ें इसमें डाल दी थी कि ये जो होती है ना ये ड्राई स्पाइसेस, ये बहुत ज़्यादा चावलों में ना अपना वो एनहांस करती है अपनी स्मेल से, बहुत ज़्यादा अच्छा गुड टेस्ट आ जाता है, और चावल बहुत मज़े के बन जाते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था सब्ज़ी मसाला भी, कि टेस्ट चावलों में भी आ जाए। और हाँ जी, और इसमें हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालना होता है सब्जी के लिए जिन राइस में, उसमें हम क्या डालेंगे वो भी मैं आपको आगे फर्दर दिखाऊंगी। और ये बाकी मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें मैंने डाल दिया था, और दैट्स इट। और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना था। ये हो गया था चावलों के लिए मसाला तैयार। और ये बहुत इजी सा और झटपट किस्म के चावल जल्दी जल्दी से ये बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जी हाँ जी, इसमें हमें जो एक इसका इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही थी कि क्या डालना है वो है, इसमें हम डालेंगे किन्नौर की चिकन क्यूब। क्योंकि जो सब्जी के लिए आपने अब चावलों में भी ना चिकन का तो जायका आपने इन्हेंस करना है ना, तो उसके लिए आप किन्नौर के एक फुल टिक्की आप इसमें डाल दोगे तो वो बहुत मज़े के राइस बनते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा थे राइस सब्जी के साथ, बहुत मज़े का फुल टेस्टी थे। और यहाँ पे चावल मैंने सो कर लिए हुए थे, और दूसरी तरफ पानी हो चुका हुआ था, और अब हम इनमें चावल शामिल कर देंगे, और फिर चावल डाल के चावलों को हम
कुक करके उनको भी हम दम पर रख देंगे। और दूसरी साइड पे सब्जी भी आप देख रहे हैं कि अपनी स्टीम पे थी और सब्जी काफ़ी हद तक कुक हो चुकी हुई थी, इसलिए मैंने चावल साइड पे रख लिए हुए थे। और ये चावलों को दम पे देने से पहले मैंने इसमें पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल दी थी, पुदीने की खुशबू से कमाल के। और ये है मेरी सब्जी की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ज़रूर बनाइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में बनाए थे मैंने धनिया पुदीने की चटनी और साथ में सैलेड था। आई होप यू लाइक इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।